हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। काफ़ी टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी इस रॉक लाइट से रिलेटेड, जिसका मॉडल नेम है RL860S। इसका जो है कुछ टाइम बाद जो है बैकअप जो है वो कम हो जाता है। आप इसे जितना भी चार्ज कर लें, हार्डली आपको कुछ केसेस में आपको 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है ये वीक होने लग पड़ती है। इसकी जो लाइट है वो काफ़ी डल हो फेड होने लग पड़ती है। तो काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि इसको कैसे टीयर डाउन कर सकते हैं और इसकी बैटरी वाली प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से आप इसे जो है ठीक कर सकते हैं। इसके टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाए। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी रॉक लाइट के ऊपर। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वाली रॉक लाइट को जो है लगभग मैंने जो है आज से 22 महीने पहले नवंबर 2020 में खरीदा था। तो लगभग 22 महीने से अगले 2 महीने बाद मेरे को पूरे 2 साल हो जाएंगे। मेरे साथ भी सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम अब फेस हो रही है। जब भी मैं इसे ऑन करता हूँ, हालांकि मैं इसे अपने विलेज में यूज़ करता हूँ, अभी मैं सिटी में हूँ, मगर जब भी मैं विलेज में जाता हूँ वहाँ पे लाइट का इशू रहता है नाइट टाइम पे। तो मैं इसका जो है बैकअप जो है मेरे को काफ़ी कम मिलने लग पड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसे चार्ज किया था और थोड़ा टाइम ऑन करने के बाद ये फिर डल हो गया है। तो अगर मैं इसे ऑन करूँ तो मैंने अभी सिंगल साइड वाली ऑन की और डबल ऑन करूँ तो और ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इस समय ऑन है मगर आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा अंटिल मैं इसे ऐसे करके ऑफ कर दूँ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर मैं इसे चार्ज भी कर दूं 6-7 घंटे तो ये थोड़ी देर तो ब्राइट जलेगी 5-10 मिनट, मगर उसके बाद फिर फेड होकर ऐसी वीक हो जाती है जिस लाइट का जलना ना जलना ना के बराबर है। अभी आप देख सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्विकली बात कर लेते हैं कि इस तरीके की जो रॉक लाइट है इसमें जनरली ऐसी प्रॉब्लम आती क्यों है। जैसा कि मैं आपको फ्लैश करके इसके बॉक्स में दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है कंपनी ने बिल्कुल स्पेसिफिकली बता रखा था कि इसमें लेड एसिड टाइप बैटरीज होती हैं। वो भी आपको दिखा दूँ किस तरीके की दिखती हैं तो आप समझ जाएंगे। इस तरीके की ये लेड एसिड वाली बैटरीज होती हैं जो कि एक छोटा रूप होती है। जो हमारे घर के जो इन्वर्टर होते हैं जिसमें डिस्टिल वाटर पानी डला होता है, ये उसी तरीके की छोटी बैटरी होती है। इसका पानी जो है, जो अंदर डिस्टिल वाटर होता है, एसिड के साथ साथ समय के साथ सूख जाता है, बैटरीज बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। इसीलिए जब इन्हें चार्ज और डिस्चार्ज होने के टाइम पे इनका बैकअप जो है ना के बराबर हमें मिलता है। तो इस सेम केस में मान लीजिए अगर आपकी बैटरी जो है ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, उसका वाटर जो अंदर एसिड है वो ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी कैप को हटा के, जैसा मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसका कैप होती है ऊपर वाली, और यहाँ पे इन दोनों रबड़ की सील्स को निकाल के इसके अंदर जो है सिरिंज से हम थोड़ा सा टॉपअप कर सकते हैं। इसको टॉपअप कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट जो है ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मगर वो वाला स्टेप तभी इसमें एप्लीकेबल है अगर इसका जो अंदर वाटर है, एसिड है, वो पूरी तरह ना सूखा हुआ हो। अगर उम्र के साथ, जैसा कि मैं मेरे केस में इसकी जो लेड एसिड वाली अंदर बैटरी रही होगी वो लगभग आज की डेट में पूरी तरह ड्राई हो गई होगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय हो जाता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साथ पानी सूख जाता है। इसीलिए इस केस में इसको अंदर टॉप अप करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो है ड्राई एक बार बैटरी अंदर से हो जाए तो आप उसमें कितना भी पानी डाल लेंगे वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। उस केस में रिप्लेस कर देना ही समझदारी होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम है इस तरीके की बैटरी अंदर होने की वजह से। कई सारी इमरजेंसी लाइट जो है वो में जो होता है आपका रिचार्जेबल सेल लगा होता है, जो कि 18650 वाला मॉडल वाला होता है, जैसे मैं आपको फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके के सेल जब अंदर लगे होते हैं तो उस केस में उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। मगर जो लेड एसिड वाली बैटरीज होती है, जैसा आप देख रहे हैं सील्ड लेड एसिड बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी, इनकी लाइफ जो है कम होती है क्योंकि इनका पानी अंदर सूख जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी लेड एसिड बैटरी को अंदर एक्सेस करने के लिए मैं आपको इसको खोलने का जल्दी से तरीका बताता हूँ। तो बेसिकली ये ऊपर और नीचे वाली साइड जो है ये कप है, इनके यहाँ पे 4 क्लिप लगे होते हैं अंदर की तरफ, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 4 होंगे। तो यहाँ पे हल्का सा हमें छुरी और जो है स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे अटका के बारी बारी इन क्लिप्स को हटाना पड़ेगा, ताकि ऊपर की कैप हटेगी और फिर नीचे की कैप हटेगी। तो आपको इसको लगाने का तरीका बताता हूँ। आपको बिल्कुल आराम से धीरे से करना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी रॉक लाइट पे जो है स्क्रैचेस ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे करके मैंने यहाँ पे अटका दिया यहाँ पे कैप में, वरना होगा क्या, आप एक तरफ से खोलेंगे उतनी देर में पिछले वाला दोबारा वहाँ पे चढ़ जाएगा। और दूसरा आप दूसरा कोई स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए या छुरी ले लीजिए, बस अपने हाथ को लगाना मत। और ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने एक जगह फंसा के रखा था यहाँ पे, तो आपको पास से दिखाऊं आप समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। एक खुल गया, ऊपर वाला यहाँ वाला खुल गया। अब यहाँ पे मैं तीसरे वाले पे लगाऊंगा, मगर प्रॉब्लम वही है, जैसे ही मैं तीसरे वाले पे लगाऊंगा हो सकता है वापस आ जाए। तो मैं यहाँ पे पेचकस लगा के रख दूंगा दूसरे नंबर वाले पे, और फिर उस टाइम पे तीसरे वाले को खोलने के लिए दोबारा लगाऊंगा। आप यहाँ से मत लगाना, आप इस ग्लास के ऊपर वाली साइड से, यहाँ से साइड से लगाना और धीरे से स्लाइड करके डालना, वो खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की साइड से खुल गया। इसी तरीके से हमें नीचे की साइड से खोलना है।
तो सेम वही प्रोसेस नीचे भी रिपीट करेंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। दोबारा आप देख सकते हैं मैं इस गोल्डन वाले पेंट के ऊपर से नहीं लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ से नीचे से लगाऊंगा। जैसे हल्का सा इसे ओपन किया तो इसे यहाँ पे फंसा के रखेंगे ताकि ये वापस अपनी जगह पे ना आ जाए, अदरवाइज़ अब वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर आप इसे रोटेट कर दीजिए, उसके नेक्स्ट वाले में दोबारा जाइए और हल्का सा ऐसे से उठा के पुश कीजिए ऊपर की तरफ, ऐसे। तो ऐसे पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर वैसे ही सेम तीसरे वाले के लिए करेंगे, तो आराम से करना है वरना आपके हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरीके से तीसरा खुलते ही ऊपर नीचे से ये बिल्कुल ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बेसिकली ये जो है इसके डिफ्यूज़र्स हैं, ये चारों के चारों। अगर मैं इन चारों को ऐसे हटा दूं तो ये बल्ब नहीं होते हैं, ये सिर्फ डिफ्यूजन है। जैसे कि हमारे घर में जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उसके ऊपर वाइट कलर की कैप लगी होती है ताकि जो उसके में अंदर जो भी लाइट सोर्स होगा उसको बाहर काफ़ी फैला के गिरा सके। तो बेसिकली सिर्फ एक डिफ्यूजर का काम करते हैं। और लाइट को पास से दिखाऊं तो इस तरीके से नीचे वाली कैप कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्लियर करके ऐसे दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके जो है लॉक से लगे हुए थे छोटे छोटे, तो इन्हीं को बस मैंने हटाया तो नीचे वाली कैप हट गई। वैसे ही ऊपर वाली है, अगर आप देख पाएँ यहाँ पे ऊपर में वैसा ही है। और यहाँ पे सोलर जो इसका पैनल ऊपर लगा है उसके शोल्डर करके कनेक्शन किए हैं। अगर आप इसे रोटेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बैक साइड पे दो यहाँ पे अगेन स्क्रू लगे हैं। इन स्क्रू को बेसिकली हमें ओपन कर देना है। तो जो भी हमारा सर्किट और अंदर बैटरी वगैरह है वो इसी के फर्दर अंदर होती है। अगर आप डाउन साइड से देखें तो कुछ ऐसा नहीं था नीचे की साइड, यहाँ पे आप देखें, और ऊपर की साइड सिर्फ अंदर से वायरिंग वगैरह आ रही है, तो इसका अंदर ही है। और ऊपर जो है यहाँ पे भी आपको खोलने से पहले अगर एक बार दिखा दूँ तो आप समझ जाएंगे। सिर्फ ऐसे करके कुछ एक एलईडी स्ट्रिप्स लगी होती हैं 4 यहाँ पे, जिसके ऊपर यहाँ पे शोल्डर करके कनेक्शन बनाए हुए हैं चारों तरफ से, और इसी के ऊपर फिर डिफ्यूज़र लग जाता है ऐसे। तो जल्दी से इस स्क्रूज़ को ओपन कर देते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है यहाँ पे इसका सर्किट प्लेट लगी है और इस तरीके से इसकी बैटरी यहाँ पे लगा रखी है। तो बैटरी को भी बाहर निकाल देते हैं और इस तरीके से आप समझ जाएंगे। कवर के अंदर बेसिकली और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सर्किट है, कोई इतना हाईफाई कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर आपको इसकी लेड एसिड बैटरी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे मार्किंग या रेटिंग कुछ भी नहीं बताई है, किस ब्रांड की है, किस वोल्टेज और कितने एम्पियर रेटिंग की है। मगर जनरली जैसे कि हमें पता है ये 4.2 वोल्ट की होती है। तो अब इस बैटरी बैकअप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो बहुत ही मेथड सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, मार्केट में ढूंढ के इसी सेम साइज़ की लेड एसिड बैटरी लानी है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को पुरानी बैटरी से डिसोल्डर करके निकाल के हटा के नई बैटरी को रिप्लेस करके सोल्डर करके यहाँ पे वापस वैसे ही लगा देना है और पूरी की पूरी इमरजेंसी लाइट को वैसा का वैसा ही बंद कर देना है। तो सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आप बैटरी को रिप्लेस कर दें। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप इसकी पुरानी इस बैटरी को डिसोल्डर करके यहाँ से निकाल दें और कवर को पूरी तरीके से बंद कर दें। इसके अंदर कोई भी बैटरी ना डालें, ना लेड एसिड डालें, ना कोई और टाइप डालें, और सिंपली इसे आप लाइट को तो इसी की रहने दें, मगर जो इसका पावर का सोर्स है वो बाहर से लगाएं, जैसे कि पावर बैंक, जैसा कि मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने जो है डीसी का जो है मेल जैक ले लेना है, जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ये वाला। इस तरीके से आपको वायर के तरीके से भी मार्केट में मिल जाएगा, जैसे मेरे पास ये रेडीमेड बना हुआ है। और आपको एक ले लेना है साथ में इसका USB टाइप ए वाला चार्जर वाला, जो कि हम पावर बैंक की साइड पे लगाएंगे। तो इसके अंदर दो तारें यहाँ पे निकलेंगी, जो पॉजिटिव वाली होगी रेड उन्हें शॉर्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और ब्लैक वाली को टर्न करके ट्विस्ट कर देंगे। तो या तो आप इस मेथड से करके जो है एक जो है DC से USB केबल बना लें। मार्केट में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मगर सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो यही है कि इस तरीके से आपने ट्विस्ट कर दिया और इस तरीके से मेरी एक DC केबल तैयार हो गई। इस तरीके से अगर आपको ये वाली DC केबल ना मिले तो आप मार्केट में थोड़ा सर्च करेंगे तो इस तरीके के ये DC जैक में मिल जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मिल जाता है। और इसके अंदर अगर वैसे कैप को ओपन करूँ तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शोल्डर करके वायर जो है इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बन जाएंगे। बीच वाला जो सेंटर वाला होगा ये होगा पॉजिटिव, और बाहर एक्सटर्नल वाली जो पूरी कैप्सूल होती है ये बनेगी नेगेटिव से। तो इस तरीके से वायर शोल्डर करके भी आप USB से कनेक्ट करके बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रेडीमेड इस तरीके की USB वायर जो है DC वाली पहले से पड़ी हो तो किसी भी USB पुरानी वाली तार से शॉर्ट करके बना लें और इसको लगा दें पावर बैंक पे। तो आप इस समय जो है बेसिकली करने वाले हैं ये कि आप बैटरी जो है
इसके अंदर कोई नहीं होगी, तो मैं इसको डिशोल्डर करके निकाल देता हूँ इसकी बैटरी को। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को डिशोल्डर यहाँ पे करके हटा देते हैं। तो आपको पता लग जाएगी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने पूरे तरीके से निकाल दी, कोई बैटरी नहीं है। अब इस केस में जब मैं अपने इस डीसी जैक को, जो कि 5 वोल्ट वाला होगा, इसको इसी में नीचे दिए गए सॉकेट में प्लग कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं लाइट जल जाएगी, पावर बैंक से कनेक्ट हो गया है। इसे जब भी ऑन करूंगा और यहाँ से स्लाइडर स्विच को, जो कि अभी फ़िलहाल जो है खुल गया है, तो इस तरीके से अगर इसे ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी 1 1 दोनों साइड की फेस वाली ऑन हो गई है, और सेकंड बार करूँगा तो चारों लाइट इसकी जल जाएंगी। तो इस समय जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी बैटरी नहीं है, पावर सोर्स जो है वो मेरा पावर बैंक बन जाएगा। तो जब भी आपको जो आपके घर में लाइट हो, आप पावर बैंक को चार्ज कर लीजिए, और जब भी नीड पड़े रात के समय, जब भी ऐसे कुछ नीड पड़े, जब लाइट ना आ रही हो मेन सप्लाई की, तो आप पावर बैंक से कनेक्ट कर दीजिए किसी भी, उस तरीके से भी आप चला सकते हैं। तो आपको बैटरी का खर्चा नहीं लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पावर बैंक से लगा दें। तो दूसरा मेथड हो गया, आप पावर बैंक के थ्रू कर ले। अब आप अगर मेरे से पूछे कि मैंने इस टाइम पे पुरानी बैटरी को क्यों निकाल दिया, उसका मैं आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न बता देता हूँ। अगर मैं इस समय इस पुरानी वाली बैटरी को, जैसा कि ये वाली बैटरी मैंने इसमें से डिसोल्डर करके निकाल दी, तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब भी आप इसे पावर बैंक से चलाएंगे तो बेसिकली पावर बैंक लाइट को भी ऑन करेगा और सेम टाइम पे इस पुरानी जो है बैटरी को भी चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो पावर बैंक की जो जितनी भी आप समझ लीजिए ताकत है, वो अननेसेसरी वेस्ट होगी इस पुराने बैटरी को, घटिया बैटरी को चार्ज करने में भी, जिसको एक मेन सप्लाई पे लगाने पे तो चार्ज वो हो नहीं रही थी, मगर पावर सप्लाई भी उसे चार्ज करने की कोशिश करेगा पावर बैंक ये, तो वो जो एनर्जी है पावर बैंक की अननेसेसरी वेस्ट होगी। इसीलिए आप बैटरी को पूरी तरीके से हटा दें अगर आप सिर्फ और सिर्फ पावर बैंक से चलाना चाहते हैं, ताकि पावर बैंक की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ लाइट्स को जलाने में लगे, अननेसेसरी इसे चार्ज करने में वेस्ट ना हो। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको 2 सेफ मेथड बता दिए हैं। जैसा कि पहला बताया, आप सिंपली नई बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए, सेम लेड एसिड बैटरी ढूंढ के ले आइए, जो कि लगभग जो है 60 से 80 रुपये के आसपास आपको पड़नी चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और आप उसे रिप्लेस करके डाल दें। मगर थोड़े टाइम बाद हो सकता है आपको फिर यही प्रॉब्लम आए। जो मैं दूसरा ऑप्शन जो है सेफ़ प्रेफर करूँगा, वो है आप इसे एक्सटर्नली पावर बैंक से चला लीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। कोई इसमें जो है फालतू का झंझट नहीं है। आप अपने पावर बैंक को आराम से चार्ज कर लीजिए, और कभी भी एक पावर बैंक खाली भी हो जाए तो आप दूसरे पावर बैंक से डायरेक्टली कनेक्ट करके लगा सकते हैं, और एनर्जी भी कोई वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि अंदर चार्जिंग के लिए कुछ लगा ही नहीं है। तो सिंपल ये लाइट सोर्स काम करेगा और पावर बैकअप बाहर से आएगा। कुछ मेरे दोस्त जो है कुछ एक वियर्ड सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम इस बैटरी के बदले जो है इस तरीके की लिथियम आयन बैटरी जो होती है, जो कि 18650 वाली ये बैटरी सेल्स होते हैं, क्या इनको सोल्डर करके यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं? तो मैं इसका आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, आप कभी भी ऐसा ट्राई मत करना। ये सेल बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर आप इसे कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे तो ये सेल ओवर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये फट सकता है, जल सकता है, आग लग सकती है, बहुत नुकसान पहुँचेगा। तो कभी भी आप इस लेड एसिड बैटरी के बदले जो है इस लिथियम आयन सेल को कभी भी मत लगाना, बहुत जो है डेंजरस है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, कभी भी ऐसा ट्राई मत करना। जो सेफ 2 मेथड मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, वही इसका तरीका है। तो आप मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे कि मैं बैटरी रिप्लेस करना पसंद करूँगा या फिर पावर बैंक से, तो मेरा प्रेफरेंस ऑप्शन है पावर बैंक। उसका कारण सिंपल है, आप मार्केट में कितना भी ढूंढ के ले आएंगे, आपको कभी भी जो है लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की नहीं मिलेगी। उसकी जो है क्या क्वालिटी है, उसकी कितनी लाइफ रहेगी, ये हमेशा एक क्वेश्चनेबल थिंग है। मगर पावर बैंक हमेशा ही ज़्यादा जो है वर्दी रहते हैं और यूज़फुल रहते हैं। तो इसीलिए मैं अपने केस में जो है इस बैटरी को निकाल दूंगा। और जब आप बैटरी को निकालें तो ये भी ध्यान रहे कि ये दोनों जो टर्मिनल थे जो हमारे बैटरी में जा रहे थे चार्जिंग और कनेक्शन के लिए, ये दोनों यहाँ से डिसोल्डर करके निकाल दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप पावर सोर्स से इसको कभी भी लगाएंगे तो गलती से हो सकता है कि ये आपस में टच कर जाए, शॉर्ट कर दे, या फिर कोई गलती से किसी को पता ना हो कि इस वाले के अंदर बैटरी नहीं है और वो यहाँ पे एसी सोर्स लगा दे, तो उस टाइम पे अगर ये आपस में टच हो जाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट होके जो है शॉर्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो सिंपली आप जो है इन दोनों वायर्स को कंप्लीटली यहाँ से डिशोल्डर करके निकाल दीजिए। बिल्कुल इनको रहने मत देना, ताकि गलती से एसी सोर्स लगे या कुछ भी लगे, ये कभी भी शॉर्ट ना हो सके आपस में पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनको निकाल देना। तो मेरी प्रेफरेंस ये है, तो जल्दी से जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इन्हें निकाल दूंगा और बस इसे दोबारा पैक करके वापस वैसे ही लगा दूंगा। और कभी भी आप इस प्लेट पे काम करें, शोल्डर डिशोल्डर कुछ भी करें, तो कभी भी आप इस पे एसी सोर्स गलती से भी ना लगाओ, अदरवाइज़ आपको शॉक लगेगा। तो जल्दी से मैं इसको विदाउट बैटरी जो है ऐसा ही रिवर्स पैक कर दूंगा।
पूरी इमरजेंसी लाइट को वापस वैसे ही लगाने के बाद जो है इमरजेंसी लाइट का वेट बहुत ही कम हो गया है। तो इसको पावर बैंक से जल्दी से एक बार फिर टेस्ट कर लेते हैं। पावर बैंक कर दिया ऑन, इसको कर देते हैं प्लग। तो लाइट एलईडी लाइट जल गई, इंडिकेटर मीन्स ये अंदर चार्ज करने की कोशिश करेगा, मगर अंदर बैटरी है नहीं, ये चार्ज कर नहीं पाएगा, वेस्ट कर नहीं पाएगा। तो कभी भी इसे ऑन करेंगे तो ब्राइट बिल्कुल वैसे ही लाइट जल जाएगी। अभी मैंने सिंगल साइड की ऑन की, अभी बैक साइड की करूँ तो 4 वाली फुल ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइट वापस जलेगी। तो बेसिकली बैटरी का जो इशू था वो हमने इस तरीके से बाईपास करके सॉल्व कर लिया है। तो होप आपको आज का ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।